जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं, जिन लोगों ने भी कोई एग्जाम दिया है, उनके लिए अब खुशखबरी की बात है कि उन लोगों की अब जॉब या सरकारी जॉब लगने वाली है। बधाई हो, आपका भाग्य, बाबा कहते हैं आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपने जो जीवन में सपने देखे हैं वो सब सच होने वाले हैं। अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे और सफल होने के बाद अपनी मंजिल के आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी बस कुछ ही पलों में आपकी इच्छा जो है वो बाबा पूरी करने वाली है। आपने जो भी प्रयास किए हैं, आपने जो भी पूजा की है, वो आपको पता ही है कि वो अब पूरी होने वाली है। आपका जो संदेश है वो बाबा तक पहुंच गया है, इसलिए आपके लिए अब खुशी का पल आ गया है, क्योंकि आपको पता ही है जो लोग दिल से प्रेयर करते हैं उनकी भगवान जी सुनते ही हैं। इसलिए आपकी अब जो आशा है, जो आपने भगवान जी से उम्मीद की है, वो सब अब पूरी करने वाली है। आपने बाबा जो ये संदेश दे रहे हैं, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, क्योंकि यह संदेश अगर आपको 2 मार्च से पहले मिल पा रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। हनुमान जी महाराज बहुत दिनों से आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो आपके अपने भक्तों तक पहुँचें, लेकिन सही समय आने का हनुमान जी इंतजार कर रहे थे और अब यह सही समय आ गया है कि वह अपने भक्तों के पास आ गए हैं और उन हनुमान जी के द्वारा ही आपको ये संदेश हमारे द्वारा भिजवाया गया है। तो यह वीडियो अगर आपको 2 मार्च से पहले मिलता है तो आप लोग ये निश्चिंत हो जाएं कि आपकी जो सरकारी नौकरी में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही थी वह सब दूर होने वाली है और आपको बहुत ही जल्दी खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का योग नहीं बन पा रहा है सरकारी जॉब का और आप बार बार असफल होते रहे हैं। आपकी मंजिल का, आपके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। इसलिए हनुमान जी आप लोगों की जो प्रार्थना है उसको हनुमान जी ने अब स्वीकार कर लिया है और 2 मार्च से पहले भी जिसको भी ये वीडियो प्राप्त होगी वो आप समझ जाएं कि उनकी सरकारी नौकरी के योग अब लगने ही वाले हैं। आपने हनुमान जी से कनेक्ट कर लिया है और हनुमान जी ने ही आपको अपने तक यहाँ तक बुलाया है, इस वीडियो के माध्यम से हमसे जोड़ा है। तो इस बात को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लें कि यह कोई एक सामान्य वीडियो है। ये सामान्य वीडियो नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी का आपके लिए संदेश है कि वो आपकी जो भी आपने प्रार्थना की है, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो सब पूरे करना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। महाराज जी कहते हैं कि आपको एक उपाय करना होगा। आप अगर हनुमान जी को, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप जिनको चढ़ा देंगे हनुमान जी को तो आप निश्चिंत रहिए कि आपकी सरकारी नौकरी के योग पक्के हो जाएंगे और वो जल्दी से जल्दी आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो आपको इसके लिए यह उपाय सिद्ध कर लेना है। एक उपाय करना होगा जिससे आपकी सरकारी नौकरी में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आप लोगों की अर्जी स्वीकार कर ली है और आपके लिए ही हमारे माध्यम से ये संदेश भेजा है कि हम अपने हनुमान जी कहते हैं कि हमारे द्वारा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएं कि बाबा ने आपका संदेश जो है आप तक पहुंच रहा है और आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है और आपको गलती से भी इस संदेश को नज़रअंदाज नहीं करना है। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। आप इस संदेश को ध्यान से सुने और ये जो बाबा ने 3 चीज़ें बताई हैं वो आप 7 दिन के अंदर अंदर आप उन्हें चढ़ा देंगे तो आपकी सरकारी नौकरी में जितना भी व्यवधान आ रहा है वो सब दूर हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज से सरकारी जॉब लगने के लिए, भाग्य उदय करने के लिए आपको एक अर्जी लगानी है। आपकी अर्जी स्वीकार होने के बाद ही हनुमान जी महाराज का यह संदेश आपके पास आया है। आप बहुत दिनों से जो प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और आपने जो अर्जी लगा रखी है बाबा के माध्यम से, तो आपकी वो अर्जी स्वीकार हो गई है और अब बाबा चाहते हैं कि वो जो 3 बातें बता रहे हैं, वो 3 उपाय बता रहे हैं, अगर आप उन उपायों को अच्छे से कर देंगे तो आपकी सरकारी जॉब है वो जो पक्की हो जाएगी। आपको जब ये वीडियो मिल रहा है तो आप तारीख और टाइम के साथ आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन जरूर कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कब प्राप्त हुई है। आगे कहते हैं बाबा कि जब भी आपको संदेश आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा तो हनुमान जी के जरिए ही लेकर जाएगा। आप हनुमान जी को कभी भी भूल नहीं सकते हैं और आपको हमेशा ही हनुमान जी के बताए रास्ते पर चलना है। अगर आप हनुमान जी के बताए रास्ते पर चलते हैं तो आपको कभी भी जीवन में असफलता का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा जिसके साथ हो जाते हैं वो तो जीवन में सफल ही होते चला जाता है। उसने असफलता का स्वाद कभी चखा ही नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि जो मैं ये उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ, ये उपाय आपको सिद्ध करना है और इससे आप लोगों की जो भी इच्छा है वो हनुमान जी महाराज के द्वारा पूरी कर दी जाएगी। इस एक इच्छा के लिए हनुमान जी महाराज का वरदान है, उनका आशीर्वाद है। इसके लिए आपको यह उपाय सिद्ध करना है। यह 3 चीज़ जो आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा देंगे तो इस उपाय को सिद्ध करके आप तुरंत महाराज जी को अपनी इच्छा बता दीजिए। अपने जो भी उपाय करने हैं उसमें आपने अपनी इच्छा को महाराज जी को बताना है। उसके साथ साथ जॉब लगने के साथ साथ जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी यह इच्छा बाबा पूरी कर देंगे। और यह जो संदेश आप लोगों तक जा रहा है, ये हनुमान जी ने ही मुझे मेरे द्वारा आप तक भिजवाया है। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि केवल एक ये वीडियो है। ये वीडियो नहीं है, ये बाबा का संदेश है जो बाबा ने अपने भक्तों तक पहुंचाया है। तो आप अपना टाइम कमेंट कर दीजिए कि आपको किस दिन ये वीडियो और किस टाइम पर मिला है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स में आपके द्वारा जो टाइम है वो नोट हो जाएगा और इससे आपकी जो अर्जी है वो जल्दी ही स्वीकार हो जाएगी। आगे बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपके भक्ति भाव से बाबा का, आप लोगों के भक्ति भाव ने बाबा का मन मोह लिया है, क्योंकि आप
और नित्य ही उनकी पूजा प्रार्थना हनुमान चालीसा का जो आप पाठ करते रहते हैं, जिससे कि वो हनुमान बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अब आपको आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर दी जाएं और आपने जो भी इच्छा की है, सरकारी जॉब वालों की जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, वो उनकी इच्छा को पूरी कर दिया जाए। तो उसके लिए आप लोगों को 3 चीज़ें जो है हनुमान जी महाराज को चढ़ाने के लिए बाबा ने बोला है। इसमें एक कार्य आपको करना होगा कि इस संदेश को सुनकर आपने अगले दिन सुबह जल्दी स्नान करके सुबह 11:15 से पहले आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। यानी कि कल सुबह आपको जल्दी सुबह उठना है और सुबह 11:15 पर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ हनुमान जी महाराज के लिए आपको 3 सामग्री जो है 3 चीज़ें वहाँ लेकर जानी है। अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनकर जाते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल वस्त्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हनुमान जी महाराज के सामने आपको बैठ जाना है और उनका धन्यवाद करना है कि हे हनुमान जी, मेरी इस अर्जी स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी भक्त हूँ या आपका भक्त हूँ, आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया है और मैं आपका संदेश सुनकर ही आपके मंदिर में आया हूँ। आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के समक्ष बैठकर आपने ये प्रार्थना करनी है कि आपका ये संदेश सुनकर ही मैं आपके मंदिर में आया हूँ और मेरी सरकारी जॉब का जो आपने योग लिखा है वो मुझे मेरी जॉब अब लगा दीजिए और मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए और आपने जो संदेश मेरे लिए भेजा था वह संदेश मुझे प्राप्त हो गया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आपको पहले हनुमान जी महाराज को संबोधित करना है, हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करना है और उसके बाद आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाना है। हनुमान जी महाराज का कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए, कोई भी उपाय सिद्ध करने के लिए पहले आपको पता ही है कि श्री राम जी के नाम का जयकारा आपको लगाना होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर राम जी तक पहुँचना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करना ही होगा, तो इसलिए श्री राम जी के नाम का आपको जयकारा लगाना है। इसलिए आपको जो है प्रभु श्री राम की भी कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगी। जब आप श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाएंगे तो उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के समक्ष बैठकर ही करना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज को संबोधित किया गया है, हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की गई है। उन्हें बुलाने के लिए, हनुमान जी महाराज को पुकारने के लिए, अपनी कोई भी अर्जी लगाने के लिए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान जी के समक्ष बैठकर जरूर करना है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, जो 3 सामग्री इसमें बताई गई है वे आपको हनुमान जी को चढ़ा देनी है। आप हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाएंगे कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं जो आपकी सामग्री चढ़ा रहा हूँ आपके समक्ष वह आपको स्वीकार कर लेनी है, वह स्वीकार कीजिए और मेरी जो भी इच्छा है उसको आप पूर्ण कर दीजिए और मेरी जॉब लगा दीजिए, जिससे मैं सरकारी जॉब लगा दीजिए। जिससे पहले आपको हनुमान जी महाराज को सबसे पहले सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगाना है। आप लोगों के आसपास में कोई मंदिर तो होगा ही, वहाँ पर आपकी सिंदूरी मूर्ति जो होगी हनुमान जी को, उसको सिंदूर और चमेली के तेल का आपको लेप लगाना है। उसके बाद आपने ये बोलना है, ये आप स्वयं के हाथों से हनुमान जी महाराज को सिंदूर का आपको लेप लगाना है और यह सबसे पहले कार्य आपको करना है जो हनुमान जी महाराज का संदेश आप तक है कि आपका पहले उपाय यही करना है कि ये सिंदूर और चमेली का तेल आपको हनुमान जी को स्वयं अपने हाथों से ही लगाना है। उसके बाद यह करने के बाद आपके भाग्य में जो भी रुकावटें हैं, जो भी काम आपके नहीं बन रहे हैं, वो आपके बनते चले आएंगे और आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं सब दूर होती चली जाएंगी और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी दुख तकलीफ आ रहे हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगे। और यह प्रथम कार्य करने से आपने जो भी पिछले जन्म में जाने अनजाने में पाप किए हैं, जिनके कारण आपने इस जन्म के कार्य असफल हो रहे हैं और बार बार उसमें रुकावटें आ रही हैं, वह समाप्त हो जाएंगी। आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे और आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको यह पहला कार्य करना जरूरी है, जिससे कि आपका भाग्य उदय होगा और आपके भाग्य में जो भी परेशानी आ रही है वह सब इसी एक पहले उपाय से वो सब समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आपको यह कार्य संपन्न करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के लिए एक चोला लेकर जाना है। चोला तो आप जानते ही हैं, चोला हनुमान जी महाराज के वस्त्र में हनुमान जी महाराज जो चोला पहनते हैं, आपको हनुमान जी महाराज को वो चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने से पहले आपके जीवन में धन का आगमन होगा और धन की वर्षा होगी। जब आप हनुमान जी को चोला अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे, तो आपके जीवन में धन आने के जो अवसर हैं वो खुल जाएंगे और आपका भाग्य का उदय होना शुरू हो जाएगा। और किसी भी भक्त को अपना भाग्य अगर उदय करना है, भाग्य के रास्ते खोलने हैं, धन की आवश्यकता आपको धन की आवश्यकता तो सबको ही होती है, तो वह सब हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पूरी हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। और यह जो दूसरा कार्य है वो आपको हनुमान जी के समक्ष ही बैठकर करना है। सबसे पहले तेल लेना है, तेल और सिंदूर का लेप करना है। उसके बाद दूसरा काम जो है आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है अपने ही हाथों से। इससे आपके जीवन में जितने भी पैसों की कमी आ रही है वो सब दूर हो जाएगी और आपकी जो हर इच्छा है वो सब पूरी हो जाएगी। चोला चढ़ाते समय आपने अर्जी लगानी है कि आपका हनुमान जी महाराज, मैं आपको अर्जी लगा रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए कि मैं आपको अर्जी लगा रहा हूँ और आप इसे स्वीकार कर लीजिए और मेरे जीवन में धन की प्राप्ति के जितने भी रास्ते हैं उन सबको खोल दीजिए। हनुमान जी महाराज, आप तो महाशक्तिशाली हैं, चमत्कारी हैं, आप तो कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मुझे इतना धन चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार आप हनुमान जी महाराज को बता दीजिए कि आपको कितना धन चाहिए और आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। आपको पता ही है ईश्वर के आगे आपको कुछ भी छुपाना नहीं होता है। आपको जितने भी धन की प्राप्ति की जरूरत है वो सब आपको ईश्वर के आगे बोल देनी है। हनुमान जी महाराज को आपको बता देना है, आप बता दीजिए कि मुझे इस कार्य को संपन्न करने के लिए इतने पैसों की जरूरत है। और अगर आपको कोई और कार्य भी करना है, कोई और कार्य के लिए भी पैसे चाहिए
तो वो भी आपको हनुमान जी के समक्ष वो भी बता देना है। आप अपना गुरु समझकर उन्हें बता दीजिए, अपना दोस्त समझकर हनुमान जी को के सामने ये अर्जी लगा दीजिए। अगर आप हनुमान जी महाराज को अपना समझकर अर्जी लगाएंगे तो आपकी अर्जी अवश्य ही स्वीकार होगी। मैं एक बात इसमें मेंशन करना चाहूँ, अगर आप हनुमान जी या किसी भी भगवान के साथ अगर आप संबंध स्थापित करके उनकी पूजा करेंगे तो आप यकीन मानेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कारी परिवर्तन मानेंगे, देखना चाहेंगे, क्योंकि एक जो रिश्ता होता है हनुमान जी के साथ, उसको लेकर वो भगवान जी बहुत ज़्यादा आगे अपने भक्त को लेकर चलते हैं। आप उन्हें पिता मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, आप जो आपकी जो भी इच्छा, आप दोस्त मान सकते हैं, आपको जो भी इच्छा है आप हनुमान जी के साथ वो रिश्ता बना सकते हैं। उसके बाद आपको हनुमान जी को सामने अर्जी लगानी है। तो आपने जब चोला चढ़ा देना है और अपने मन के भाव बोल देने हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपके धन के जितने भी रास्ते में रुकावट आ रही थी वो सब खुल जाएंगे और हनुमान जी इतना पैसा आपको देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। उसके बाद है, और हनुमान जी अपने भक्त को रंक से राजा बनाने का भी काम कर सकते हैं। आपको पता ही है हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा ही बना रहेगा। बस आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष सच्चे मन से अर्जी लगानी है, अपनी इच्छा बतानी है, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा देना है, वस्त्र धारण करा देने हैं और उसके बाद हनुमान जी महाराज जी के समक्ष मन से भक्ति भाव से एक अर्जी लगानी है। सच्चे मन से जो भी आपके मन में विचार हैं वह हनुमान जी महाराज को बता दें। हनुमान जी महाराज आपके मन में जो आपके सभी दुख समझ सकते हैं, आपकी सभी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करके उनको अपनी इच्छा बता देंगे तो आप विश्वास कीजिए कि उनके द्वारा उनसे जितना भी होगा वो आपके लिए आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे और उतनी ही जल्दी आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। आप हनुमान जी महाराज पर विश्वास रखें और हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। और हनुमान जी महाराज, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी तो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। आपको जितना भी धन चाहिए वह आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा कार्य आपने कर लिया है, अब तीसरे कार्य की बात है। अब तीसरे कार्य की बारी है। आपको ये करना है कि सरकारी जॉब लगने के लिए जो योग है वो प्राप्त करने के लिए आपको यह तीसरा कार्य संपन्न करना है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी जॉब का आपको पता ही है कि योग का होना बड़ा जरूरी है। आप सब कुछ कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके भाग्य में योग नहीं होगा सरकारी नौकरी का तो वह कैसे लग पाएगी। इसलिए उस योग को जगाने के लिए आपको हनुमान जी को फिर से प्रसन्न करना होगा और आपको अपने हाथों से जो बनी हुई खीर है वो हनुमान जी के आगे चढ़ानी होगी, उनको अर्पित करनी होगी, जिससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा पूरी करते हैं हनुमान जी और आपको अपने घर से अपने हाथों से ही जैसे कि आप बना सकते हैं वैसा ही भोग आप तैयार कर सकते हैं। आपको हनुमान जी के लिए खीर और चूरमे का प्रसाद तैयार करना है, क्योंकि आपको पता ही है चूरमा हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छा लगता है और उनको खीर भी बहुत पसंद है। तो अपने हाथों से इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप बनाकर मंदिर में ले जाकर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद खीर और चूरमे का भोग अपने हाथ से लगाना है और हनुमान जी महाराज का ध्यान आपके ऊपर, उनकी कृपा आपके ऊपर हो गई हो। आपको महाराज का ध्यान करके अपने मन की जो भी बातें हैं वह हनुमान जी महाराज को बता देनी है और सच्चे मन के साथ हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है कि हे हनुमान जी महाराज, अब बहुत हुआ, मैं हार चुका हूँ या मैं हार चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, सब मुझे अब अंतिम आप पर ही विश्वास है, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ और मैं हर जगह धक्के खाकर अब आपके द्वारे पर आया हूँ। आखिर में आकर मैं आप पर ही भरोसा कर रहा हूँ कि आप इस बार मेरा ये भरोसा टूटने मत देना और मेरा इस संसार से विश्वास वरना उड़ जाएगा, मेरा अपने धर पर से विश्वास उड़ जाएगा कि मैंने आपके ऊपर विश्वास किया। अगर इस बार भी यह मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं कैसे इस संसार का सामना कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं शरणागत हूँ, जो भी आप कार्य करेंगे वह मुझे स्वीकार होगा। आपकी इच्छा के अलावा कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। अगर आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो अवश्य ही मेरी जॉब लग जाएगी या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी या मुझे आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अगर कोशिश करने के बाद भी इच्छा पूरी होती है, मेहनत का फल प्राप्त होता है, तो आप ये मेरी इच्छा अवश्य ही पूरी कर दीजिए। यह मत सोचिए कि इस आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो यह कार्य सफल कर सकता है या मेरे साथ दे सकता है। ऐसा कोई नहीं है, एक अकेले आप ही हैं जिनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, जिनके बारे में उन्हें सब पता है कि उनको किस चीज़ की, अपने भगत को किस चीज़ की आवश्यकता है। मेरा जीवन जीने की संपूर्ण प्रक्रिया वरना समाप्त हो जाएगी अगर हनुमान जी आपने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की। आप इस तरह से भगवान जी से प्रेयर करते हुए वो उन 3 चीज़ों को भगवान को अर्पण कर दीजिए और फिर देखिए, आप भरोसा रखिए कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी सरकारी नौकरी का जो योग है वो लग जाएगा, बन जाएगा और सरकारी नौकरी आपको लग जाएगी। आपके जितने भी आपके बंद हैं द्वार सरकारी नौकरी के, योग जो बंद हुए हैं वो सब हनुमान जी की पूजा करने से वो सब खुल जाएंगे। और जब हनुमान जी आपका हाथ पकड़ लेंगे तो तब आप मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी रुकावटें आ रही हैं, जितने भी कलेश, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। जब आपने हनुमान जी महाराज को अपना हाथ पकड़ा दिया या हनुमान जी महाराज ने आपका हाथ थाम लिया, इन तीनों चीज़ों को अगर आप भक्ति भाव से संपूर्ण करते हैं तो आपको खुद यह बात कमेंट बॉक्स में आकर बतानी है कि आपकी इच्छा कितने दिन में पूरी हुई और आपने इन तीनों चीज़ों को किस तरह से पूरा किया है। और ये वीडियो आपको किस दिन या किस टाइम पर मिला है आपको कमेंट बॉक्स में सब लिखना है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो हमने अपने भगवान जी हनुमान जी महाराज का आपको प्रसाद चढ़ाना है और अपनी अर्जी को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देना है। और फिर आप देखेंगे कि जब भगवान भक्त के प्रति कृतार्थ होते हैं या भक्त भगवान के प्रति कृतार्थ होता है तो ये जो संबंध है वो दूर तक चलता है।
इसी के साथ ये हनुमान जी का संदेश था जो हनुमान जी ने मेरे द्वारा आप लोगों तक भेजा है। यह संदेश आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कर देखिएगा। जिसको ये वीडियो मिला है वो सब लोग जो सरकारी नौकरी या जो भी चाहते हैं वो ये तीनों उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना चमत्कार होते हैं। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।